जय श्री राम। प्यारे भक्तों आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी के साथ आप सबका मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भक्तों, जिस प्रकार से हम सुन रहे हैं पवित्र राम कथा, तो इस रामायण के पाठ को हम आज फिर से आगे का आरंभ करते हैं, किंतु उससे पहले देख लेते हैं कि हमने इसमें कल क्या सुना। कल हमने इसमें सुना कि किस प्रकार से भरतलाल जी अपने प्रभु श्री राम को मनाने के लिए वन में जाते हैं तथा वहां पर अपने आराध्य देव श्री राम से अयोध्या वापस लौटने के लिए निवेदन करते हैं। भरतलाल जी का इतना अधिक प्रेम है कि उनके प्रेम में ऐसा लगता है मानो ये संपूर्ण संसार डूब जाएगा। संपूर्ण प्रजा भी भरतलाल को देखकर, उनके प्रेम को देखकर गदगद हो उठती है। तभी चित्रकूट में राजा जनक भी आ जाते हैं तथा भरत जी एवं श्री राम दोनों की अत्यंत प्रशंसा करते हैं। श्री राम अपने धर्म पर अडिग हैं तथा धर्म पालन करने के लिए वन से अयोध्या वापस नहीं जाना चाहते हैं। वहीं भरत जी अपने धर्म का पालन करने के लिए राजकाज को स्वीकार नहीं करते और तब सभी बड़ों की सहमति से यह निश्चय होता है कि अवध के राजा तो श्री राम ही होंगे, किंतु वे 14 वर्ष तक अपने धर्म का पालन करने के लिए वन में रहेंगे और तब तक भरतलाल जी अयोध्या में श्री राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर उस राजकाज को संभालेंगे तथा 14 वर्ष बाद जब श्री राम अयोध्या वापस आएंगे तब इस राजकाज का कार्य श्री राम को सौंप दिया जाएगा। तो आइए आरंभ करते हैं इससे आगे की कथा कि इस प्रकार जब भरतलाल अयोध्या वापस आ जाते हैं तब उसके पश्चात चित्रकूट में क्या होता है। तो आगे की कथा आरंभ करने से पहले मना लेते हैं अपने प्यारे श्री गणपति गणेश को। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। जय श्री गणेशाय नमः। और अब बुला लेते हैं भक्तों के वीर शिरोमणि भगवान श्री हनुमान जी को। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान, आन विराजो कथा में, करो नाथ कल्याण, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय, करो कल्याण जय जय राम। जय श्री राम। तो प्यारे भक्तों शुरू करते हैं इससे आगे की कथा। जिस दिन से आकर रमे राम सच्चिदानंद, चित्रकूट का बन गया मूर्तिमान आनंद। अनृत फल लगने लगे, छाया वह ऋतुराज, ऋषि मुनियों की भांति ही रहते थे रघुराज। सीतापति फूल एक दिन कुछ चुन लाए श्री सीता जी को, फिर उनके गहने बना बना पहनाए श्री सीता जी को। सुंदर गुलाब का शीश फूल, कटियां कमलों की कलियां हैं, मोतियां पिरोया बाल बाल बालियां जूही की लड़ियां हैं। झूमर बन झूमी सूरमुखी, झुमके झुमके नीवाड़ी के, कचनार कली नासिका फूल तो कर्ण फूल वासंती के। यूं फूले फूलों से सजकर जब फूली फूलों वाली वह, तो मंद मंद मुस्कुरा उठा फूलों का मालिक माली वह। इस प्रकार जब से श्री राम जी चित्रकूट में आकर रहने लगे तब से मानो चित्रकूट में अत्यधिक आनंद आ गया था। और फिर एक दिन श्री राम जी फूलों के गहने बना बनाकर सीता जी को पहनाते हैं। तभी काग एक आया, तभी दोनों पंख पसार, वैदेही के चरण में चला चूंच वह मार। तभी इंद्र का पुत्र जयंत वह श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए वहां पर एक कौवे का रूप धारण करके आ जाता है और सीता जी के चरणों में चोंच मार के उड़ जाता है। देख नीच की नीचता, कोपे कुछ भगवंत, अभिमंत्रित कर सीक का, छोड़ा बाण तुरंत। जैसे ही भगवान उस कौवे को देखते हैं वे उसे पहचान जाते हैं कि यह इंद्र का पुत्र जयंत है और इसकी इस दुष्टता पर उन्हें क्रोध आ जाता है तथा वह वहीं पर पड़ी हुई एक सींक को बाण बनाकर उसके पीछे छोड़ देते हैं। प्यारी के प्यारे ने कर दी ऐसी प्रबल हवा, पीछे जाता है जहां जहां कागा, रहता है बाण लगा पीछे। आंधी समान नभ मंडल पर जब कागा चढ़ता जाता था, बादल जैसा तब साथ साथ वह शर भी बढ़ता जाता था। तीनों लोकों में गया फिरा यह दुख हर सका नहीं कोई, आकाश हिमालय करुणालय वरुणालय रक्षा कर सका नहीं कोई।
वह बाण उस काग के पीछे पीछे ऐसे चलता है कि वह कौवा जहां जहां जाता है बाण उसके पीछे पीछे जाता है, किंतु कोई भी उस बाण से उस कौवे की रक्षा नहीं कर पाता। चहु दिशि से जब आशा टूटी चिल्लाया चोंच फाड़ दुर्जन, पा सकता है कब चैन भला सज्जन से कर बिगाड़ दुर्जन। नारद ने जे देखा जभी उस पर इतना त्रास, बोले जिनका बाण है जाओ उन्हीं के पास। सुनते ही उपदेश यह पलटा चक्कर मार, गिरा राम के चरण में क्षमा पुकार पुकार। कृपा दृष्टि से नाथ ने हर ली उसकी व्याध, एक नयन ही फोड़ कर क्षमा किया अपराध। और जब वह पुनः श्री राम जी के चरणों में आकर गिरा, तब श्री राम जी ने उसको क्षमादान कर दिया, किंतु उसका एक नेत्र उन्होंने फोड़ दिया। यह इंद्र कुमार जयंत था आया था राम परीक्षा को, दुर्मति के कारण आंख गई शिक्षा यह मिली सर्वदा को। अपने घमंड में दुष्ट जीव औरों को नहीं देखते हैं, उस समय ज्ञान कुछ होता है जब नीचा कहीं देखते हैं। चित्रकूट में मुदित मन रहते थे असुरार, प्रायः मिलने के लिए आते थे नर नार। धीरे धीरे बस गए कई वहां पर ग्राम, छोड़ दिया रघुनाथ ने फिर वह प्यारा धाम। इस प्रकार धीरे धीरे श्री राम से मिलने के लिए वहां लोग आते थे और वहीं पर बस जाते थे। इस प्रकार वहां पूरा गांव ही बस गया और तब श्री राम ने वह स्थान छोड़ दिया। एक जगह रहते नहीं बंध कर संत समीर, निर्मल कहलाता वही बहता है जो नीर। 5 कोस उस दिवस चल ठहर गए श्री राम, अत्रि आश्रम में किया उस संध्या विश्राम। फिर श्री राम वहां से चलकर वहां से 5 कोस दूर एक अत्रि आश्रम में चले गए। और इसके पश्चात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि किस प्रकार श्री राम वहां से प्रत्येक ऋषियों के आश्रम में जा जाकर उन सभी से भेंट करते हैं। अनसुया ने सिया को देकर आशीर्वाद, विमल दिव्य भूषण वसन पहनाए प्रहलाद। तब वहां पर अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी ने सिया को बहुत अधिक आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने पास से दिव्य आभूषण वस्त्र पहनाए। यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक बात है कि यहाँ पर अनसुईया जी ने सीता जी को दिव्य आभूषण दिए थे तथा दिव्य वस्त्र दिए थे। ये दिव्य वस्त्र और आभूषण ऐसे थे जो कभी भी गंदे नहीं होते थे और यही वे आभूषण थे जिन्हें सीता जी ने उस समय पहन रखा था जब सीता जी का हरण हुआ था। और सीता जी ने अपने यही आभूषण उस समय रथ में से नीचे फेंके थे। बोली सज तो गए यह गहने अपनी ठोर, किंतु नारी के लिए हैं सच्चे भूषण और। इस प्रकार अनसुईया जी सीता माता को ये गहने पहना देती हैं, किंतु उन्हें स्त्री के सच्चे गहनों के विषय में यहाँ कुछ शिक्षा भी देती हैं। क्या रखा है इन चमकदार कटियों कटियों में, झूमर में है शीश फूल तो यह सिर का सिर झुके बड़ों के आदर में। पति धर्म श्रवण हो श्रवणों से यह स्वर्ण फूल अति उज्जवल है, बेंदी है तेज भाल का तो लज्जा आंखों का काजल है। जिन हाथों के प्यारे भूषण चक्का चरखा सिल बटना है, उनके आगे क्या चीज भला हथ फूल आरसी कंगना है। इस प्रकार अनसुईया जी बताती हैं कि ये बाहरी आभूषण तो केवल शोभा मात्र के हैं, स्त्री का असली आभूषण तो घर के कार्य करना है। जो हाथ दास बनकर घर के घर को रोटियां खिलाते हैं, पहुंचियां पछेलियां तोड़े उनसे सर्वदा लजाते हैं। पति आज्ञा में जब जाए पांव यह लच्छे कड़े पांव के हैं, सतपथ पर चलते रहे पांव यह ही बिछुए कड़े पांव के हैं। तन पर सौभाग्यशीलता की साड़ी जब चोली जब शोभित हो, तब देख देख उस नारी को देवियां स्वर्ग की लज्जित हों। यह है नारी जाति के भूषण और श्रृंगार, होती है प्रकृति भी देख जिन्हें बलिहार। पर सियान देती हूँ तुम्हें शिक्षा में लवलेश, नारी जाति को कर रही इस भांति उपदेश। इस प्रकार वे कहती हैं कि हे सीता, मैं तुम्हें उपदेश नहीं दे रही हूँ, अपितु मैं तो संपूर्ण नारियों के लिए एक सामान्य उपदेश बता रही हूँ। 4 भांति की नारियां हैं इस जग के बीच, अति उत्तम है प्रथम फिर उत्तम मध्यम नीच।
अति उत्तम वे कहलाते हैं जिनकी बस टेक एक ही हो ध्येय एक हो ध्यान एक व्रत और विवेक एक ही हो। अनसुईया जी कहती हैं कि इस संसार में 4 प्रकार की नारियां होती हैं। उसमें से एक होती हैं अत्यंतिक उत्तम, फिर मध्यम और सबसे बाद में नीच। इसमें से वे अति उत्तम नारी के विशेषण बताती हैं। पति ही व्रत है, पति ही गति है, पति में ही सब घर बाहर है। मैं परमेश्वर को क्या जानूं, मेरा पति ही परमेश्वर है। अति उत्तम रखती सदा ऐसे उच्च विचार, उत्तम की धारणा का कहती हूँ अवसार। उत्तम पति को पति जान तन सदा तन मन से सेवा करती है। पति को प्रसन्न रखने के हित सारी परिचर्या करती है। पति के अतिरिक्त दूसरों को भाई की भांति जानती है। जेठों को पिता समझती है, छोटों को पुत्र मानती है। यह है उत्तम नारी के धर्म कर्म और ज्ञान। अब मध्यम की बात भी सुनो तनिक दे ध्यान। औरों की देखा देखी जो मर्यादा पाले रहती हैं, लज्जा भय और परिस्थिति वश निज धर्म संभाले रहती हैं। चंचल मन की होने पर भी संगति के कारण सीधी हैं। ऐसे आचरणों की नारी जग में मध्यम श्रेणी की हैं। इससे नीची नारी जो वह निकृष्ट जग बीच, जाति वर्ण कुल जन्म को कलंकित करती नीच। नारी का पतिवंचक होना दोनों ही जग बिगाड़ना है। इस जग में लोग हंसाई है, उस जग में नरक यातना है। पति की सेवा ही नहीं है पत्नी का कर्म, गृह जीवन में और भी है नारी के धर्म। इस प्रकार अनसुईया जी उन्हें नारी के संपूर्ण धर्म बतलाती हैं। गौरी शंकर की तरह सदा जब सास ससुर की सेवा हो, तब गणनायक की भांति सफल पति प्राणेश्वर की पूजा हो। एक और भी मुख्य है नारी जाति का कर्म, बच्चों का पालन सदा समझे पहला धर्म। पर लोक दृष्टि से उच्च धर्म पतिव्रत समझा जाता है, पर जग में इससे भी ऊंचा शिशुपालन धर्म कहता है। कारण नारी से विश्व सदा उत्तम संतान चाहता है। पत्नी के साथ साथ वह तो माता गुणवान चाहता है। अतएव धर्म है नारी का उत्तम संतति पालन समझे। जननी को जग के देने को जननी का जननीपन समझे। अनसुईया जानकी में प्रेम पूर्ण सहलाद, बड़ी देर तक रहा यह शिक्षाप्रद संवाद। अत्रि रघुवर से मिले उधर प्रफुल्लित गात, कही उन्होंने भी यहाँ पुरुष धर्म की बात। इस प्रकार जब माता अनसुईया जानकी को नारी का शिक्षाएं इत्यादि बता रही थी, तब उधर ऋषि अत्रि रघुवर को पुरुष का धर्म बता रहे थे। हे राम, तुम्हारे द्वारा कुछ जग को संदेश सुनाना है। कर्तव्य पतित नर मंडल को किंचित उपदेश सुनाना है। नारी समाज को पुरुष वृंद अपनी संपत्ति समझते हैं। यह खेद है कि अपने को ऊंचा उनको नीचा ही गिनते हैं। यह नहीं जानते हैं वे नर कितना अनुराग नारी का है। गृह में समाज के जीवन में क्या विस्मृत भाग्य नारी का है। अर्धांगिनी की पदवी देकर झूठा सत्कार कर रहे हैं। सहधर्मिणी पद के पर्दे में अति अत्याचार कर रहे हैं। वह भीषण दुख भरी गाथा बस नहीं कथन में आती है। पत्नी कहकर भी नारी की जैसी दुर्गति की जाती है। इस प्रकार स्त्री कहते हैं कि हे राम, बहुत से पुरुष अपने आप को ऊंचा समझते हैं तथा नारी को नीचा समझते हैं, जबकि यह सही नहीं है, क्योंकि नारी का स्थान इस संसार में बहुत ही ऊंचा है। अपने को तो सर्वदा रखा पूर्ण स्वतंत्र, किंतु नारी को कर दिया नियमबद्ध परतंत्र। तुम पतिव्रता पतिभक्ता हो, यह उन्हें सिखाया जाता है। अपने पर वही बात आती तो भेद छुपाया जाता है। अपने 10 भी कर ले विवाह, फिर भी होता व्यभिचार नहीं। नारी स्वधर्म से गिर जाए तो जीने का अधिकार नहीं। बाहर के नाना दोषों से जीवन कलुषित करने वालों, इस दुनिया के दुर्व्यसनों पर मोहित होकर मरने वालों
सीखो तुम नारी मंडल से सच्चा निस्वार्थ कर्म है क्या, क्या प्रेम और क्या सहन शक्ति सेवा है क्या, स्वधर्म है क्या। अनसुया का सिया से जब तक रहा मिलाप, अत्रि भी करते रहे यही वार्तालाप। कई दिवस तक रहा यूं सम्मेलन संवाद, विदा मांग कर एक दिन चले राम सहलाद। इस प्रकार जब तक अनसुया तथा अत्रि जी के ऋषि आश्रम में सीता जी और श्री राम जी रहते हैं, इसी प्रकार वहां पर प्रतिदिन गृहस्थ धर्म इत्यादि की बारे में बातें होती हैं। और तब एक दिन श्री राम जी वहां से विदा मांगकर आगे चले जाते हैं। सीता लक्ष्मण के सहित रघुकुल कौशल चंद्र नित्य विचरते थे वहां इसी भांति स्वच्छंद। कटती थी रात कभी वन में तो कभी किसी की कुटिया में, दिन रात बीतता था इनका सदचर्या में सचचर्या में। जितने भी दर्शनीय ऋषि थे सभी के दर्शन कर डाले, वनवासी ने वन में आकर वन का ही जीवन कर डाला। आगे चलकर मार्ग में मारा असुर विराध, ऋषियों की बाधा मिटी वन पथ हुआ आबाद। तब जाकर शरभंग से मिले सच्चिदानंद, मानो पास मुमुक्ष के पहुंचा ब्रह्मानंद। इस प्रकार जब वो आगे चले तो वहां पर उन्हें एक असुर विराध मिलता है जिसका श्री राम वध कर देते हैं। और उसके पश्चात उन्हें उनका एक भक्त शरभंग मिलता है तथा वह भी श्री राम से मिलकर मानो मोक्ष को चला जाता है। प्रभु जुवी पर जो वार दे प्राण पतंग समान, उस प्रेमी के प्रेम का हो किस बाति बखान। जन का गुण गाते हुए चले राम रघुराय, साथ साथ भगवान के था ऋषि मुनि समुदाय। लाया पृथ्वीनाथ को वहां प्रकृति का फेर, जहां पड़ा था हड्डियों का ऊंचा सा एक ढेर। इस प्रकार जब श्री राम वन में इधर से उधर घूमा करते थे तब वो वहां पर सभी ऋषियों के दर्शन करते थे तथा रास्ते में जो भी असुर उन्हें मिलता जाता उसका भी वे वध करते जाते। और श्री राम के साथ साथ बहुत से ऋषि मुनि भी उनके साथ साथ चला करते थे। तब एक बार ऋषि मुनि उन्हें एक ऐसे स्थान पर लाए जो कि बहुत ही विहड़ जंगल था तथा वहां पर हड्डियों का एक बहुत बड़ा सा ढेर पड़ा हुआ था। ठहरे ठिठके एक टक लगे देखने नाथ, फिर पूछा ऋषि वृंद से था जो उनके साथ। उस हड्डियों के ढेर को देखकर श्री राम एकदम वहीं पर ठिठक जाते हैं और तब अपने साथ आए हुए ऋषियों से पूछते हैं, हे पूज्य वरों ऋषियों मुनियों, हड्डी का ढेर कैसा ढेर यहाँ, यह तपो भूमि का है कलंक या शासन का अंधेर यहाँ। हाँ कितना कर कष्ट वाला यह दृश्य दृष्टि में आता है, पकड़े हैं इसने पांव मेरे आगे को बढ़ाने जाता है। यह क्या है कुछ बतलाओ तो, चुप क्यों हो मुंह क्यों उतरे हैं, किस माली की बगिया उजड़ी किसके फूल यह बिखरे हैं। यह कहते कहते करुणा निधि करुणा के साथ लगे रोने, क्या जाने क्या सुध हो आई जिससे रघुनाथ लगे रोने। देख दशा श्री राम की कुल का संत समाज, कुछ वृद्धों ने तब कहा सुनिए रघुकुल राज। हमको बेनृप की प्रजा जान असुरों ने बहुत सताया है, कितने ही ऋषियों मुनियों को उन नर भक्षों ने खाया है। जो भोजन बने राक्षसों के उनकी हड्डियां पड़ी हैं ये, पत्ते तो वे चबा गए सूखी टहनियां पड़ी हैं ये। चुपचाप बाट में है उसकी जो अन्यायी से बदला दे, पर मिला न ऐसा वीर कोई जो ब्योरा अगला पिछला ले। करुण कहानी पड़ी जब करुणानिधि के कान, क्यों आए हैं जगत में ये आया इसका ध्यान। इस प्रकार जब श्री राम ने उन हड्डियों के ढेर को और उनकी कहानी को सुना तब उन्हें कि वे इस जगत में किस लिए आया है इसका सहसा ही ध्यान हो उठा। पालन करने में पुत्र धर्म इस धराधाम को भूल गए, अवतार लिया जिसके कारण इस बड़े काम को भूल गए। पर नहीं प्रकृति कब छोड़ेगी उसने यो याद दिला ही दी, भूतल पर भूतल के पति की निंद्रा इस भांति छुड़ा ही दी।
शांति सिंधु में आ गया जब ही भयानक ज्वार, फड़क उठी दोनों भुजा, नेत्र हुए अंगार। गो ब्राह्मण रक्षक गरज उठे, ऋषि मुनि दल सुने प्रतिज्ञा यह, पाताल सुने भूलोक सुने, नभमंडल सुने प्रतिज्ञा यह। मैं हाथ उठाकर कहता हूँ अब से है यही काम मेरा, पृथ्वी को निश्चरहीन करूं जब दशरथ सुवन नाम मेरा। प्रणत नाथ ने प्रण किया जब ही उठा कर नाथ, इधर देवगण उधर मुनि बोले जय रघुनाथ। आगे भक्त सुतीक्ष्ण से भेटे श्री भगवान, अमित प्रेम अवलोक की अविरल भक्ति प्रदान। वहीं महर्षि अगस्त से मिले कृपा के धाम, पूछा रहने के लिए वन में कोई धाम। ऋषि अगस्त ने उस समय समझ राम का भाव, पंचवटी के पास का रखा प्रिय प्रस्ताव। इस प्रकार श्री राम वहां से आगे बढ़ते हैं तथा वहां से आगे बढ़कर वे ऋषि महर्षि अगस्त से मिलते हैं तथा उन्हें उनसे वहां अपने रुकने के लिए कोई स्थान पूछते हैं। तब महर्षि अगस्त उन्हें पंचवटी में रुकने के लिए कहते हैं। तब मुनिवर से ले विदा लखन सिया के साथ, पंचवटी में कुटीर ठहरे श्री रघुनाथ। राम धाम ऐसा बना सुंदरता का धाम, पंचों में पावन हुआ पंचवटी का नाम। और जब श्री राम पंचवटी में रुके तो मानो वह पंचवटी भी पवित्र हो गई। नित्य कुटी के द्वार पर होता था सत्संग, कभी विवेचन का कभी था शक्ति का रंग। एक दिवस श्री लखन ने कहा समय शुभ जान, मानव जीवन की करें कुछ व्याख्या भगवान। प्रभु बोले यह प्रश्न है हितकर सभी प्रकार, जड़ चेतन संसार में मानव ही है सार। तब श्री लखन जी उनसे पूछते हैं कि हे भगवान, कृपा करके मनुष्य जीवन के विषय में कुछ बताइए। उत्पन्न हो गए पांच तत्व, तब घास और वृक्षादि हुए, क्रमशः बढ़ चला विकास, तभी कृषि पक्षी पशु इत्यादि हुए। तब श्री राम उन्हें बताते हैं कि हे लक्ष्मण, सर्वप्रथम इस संसार में पांच तत्व उत्पन्न हुए, उनके पश्चात घास और वृक्षादि हुए, और उसके पश्चात मनुष्य उत्पन्न हुए तथा तब मनुष्यों को कृषि इत्यादि करना आया। मानव शरीर ही भूतल पर सृष्टि का अंतर मन छाया है, इस प्राणी ही को दिया बहुत विधना ने अपना आपा है। पशु पक्षी भोग शयन विचरण लड़ने खाने में रहते हैं, जिनमें है अधिक विचार शक्ति उसको ही मानव कहते हैं। यद्यपि मानव के तन में भी पशुओं वाले सारे गुण हैं, पर इसमें अपने जो गुण हैं वह इन जीवों से न्यारे हैं। वे हिंसा त्याग नहीं सकते, इसमें है छुपी अहिंसा भी, भोजन तक ही जीवन उनका, इसमें उपवास साधना भी। मिलजुल कर जग में कार्य करें तो कहीं न कोई खेद रहे, पर ऐसा कहाँ हो रहा है, नर नर से पशुवत लड़ता है। हो कर्मदांध निज स्वार्थ हेतु अपनों से आप झगड़ता है। बढ़ती है तभी विचार शक्ति जब सहन शक्ति भी हो भाई, मिलती है तभी शांति सच्ची जब विश्व भक्ति भी हो भाई। इस प्रकार श्री राम उन्हें श्रेष्ठ मनुष्य के गुण बतलाते हैं। ईर्ष्या सोना कामिनी मान और अधिकार, नर का करते हैं पतन यही पंच विकार। इनसे ही बचने को जग में सब समुचित साधन होते हैं, राजा गण नियम बनाते हैं, संतों के प्रवचन होते हैं। श्री राम कहते हैं कि हे भाई, मनुष्य को ईर्ष्या, कंचन अर्थात धन, कामिनी अर्थात नारी, मान सम्मान और अधिकार, ये पांच चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य में विकार उत्पन्न करती हैं तथा मनुष्य को अपने जीवन में इन पांचों से बचकर रहना चाहिए। शाश्वत सुख पाने का जग में हे भाई जतन एक ही है, सच्चाई पर आरूढ़ रहो अपना तो कथन एक ही है। सतत परिश्रम से भरो जग का सुख भंडार, दुर्मति द्वेष दुभाति का कर डालो संहार। मानव के बच्चे बच्चे में भर दो इस सुधा मधुरता को, कह दो यह उनसे बार बार, पाले सब समय सत्यता को।
सत को समझे चैतन्य रहे आनंद वही जन पाता है। सच्चिदानंद के पद में भी पहले तो सत ही आता है। अतएव मनुष्यों के मन जो सत ही पर दृढ़ रहना सीखो। अपना अपना छोड़ो भाई, औरों का दुख हरना सीखो। संतोषशील मर्याद सहित नैतिक बल नित्य बढ़ाओ तुम। संयम पर सदा अटल रह कर ऊंचे ही उठते जाओ तुम। निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होगी, जय सम्मुख आन पड़ी होगी। तुम सत्य स्वरूप स्वयं होंगे, चरणों में मोक्ष कड़ी होगी। धर्म कर्म की बातियों होती नित्य सहर्ष, इस प्रकार आनंद में बीते 12 वर्ष। इस लगा 13वां वर्ष जब करने 13 होनी होती है अमित इसमें मेष नमीन। इस प्रकार श्री राम के 12 वर्ष वनवास में आनंद पूर्वक बीत गए और तब 13वां वर्ष लग गया। उसी दौरान रावण की भगिनी सूर्पणखा आई उस छोर घूमने को। मानो प्रणवीर निकट पहुंची असुरों की आयु जूझने को। पर यहाँ राम रवि से मिलने वह पतंगिया उकुला उठी। सात्विक पुरुष का रूप देख राक्षसी प्रकृति ललचा उठी। बोली वह श्री राम से, देखो मुझसी सुंदरी जग के मध्य न और। तुम सा भी सुंदर युवा नहीं किसी भी ठोर। हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी संवार कर रखा है। आश्रय दो मुझको वनवासी, सृष्टा का पूर्ण उछाह करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। इस प्रकार वह सूर्पणखा श्री राम से गंधर्व विवाह करने का आग्रह करती है। सीता का इस सोच से हृदय हुआ कुछ चूर्ण। चंद्र सूर्य मिल गए तो वो यहाँ अमावस पूर्ण। इधर भूमि को देख कर बोले सीतानाथ, क्षमा करो हे कामिनी, न रहो हमारे साथ। हम कुआरे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। सुने पिशाचिनी ने जभी ऐसे रूखे बैन, हटी उधर से तब पड़े लखन लाल पर नैन। जब श्री राम ने उस राक्षसी से पूर्ण तरह से विवाह करने को मना कर दिया, तब वह लखन लाल की तरफ जाती है और उनसे कहती है, लक्ष्मण से बोली मुझे देख क्यों मंद मंद तुम हंसते हो। वे तो हैं ब्याहे हुए किंतु तुम कुआरे अभी दिखते हो। अच्छा तुम उनकी तरह मुझे उत्तर देना खुरखुरा नहीं। तुम बने बनो मैं बनी बनूं, यह जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। लक्ष्मण का तो सदा से था कुछ उग्र स्वभाव, असहनीय उनको हुआ राक्षसी का बर्ताव। बोले यह बातें करने में तुझको कुछ लाज न आती है। मुख से यह कहने से पहले पापिनी क्यों मर नहीं जाती है। जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज लड़की देखी है। दिवस आज का बड़ा अशुभ, सम्मुख आई ऐसी लड़की। हे कुल कलंकिनी पिशाचनी, यदि नहीं हुआ विवाह नहीं तेरा, तो अपने संरक्षक से कह वह कर दे छोड़ कहीं तेरा। यदि ब्याह हो चुका है तेरा, तो जा निज पति की सेवा कर। वही आराध्य देवता है, उससे ही सुख की आशा कर। वैधव्य अवस्था में हो तो निज पति की वैरागिनी बन जा। कुल जाति देश की सेवा कर, बस सच्ची सन्यासिनी बन जा। इस भांति व्यर्थ फिर इधर उधर क्यों अपने लिए लजाती है। निज पिता और निज भाई का व्यभिचारिणी नाम दुबाती है। इस प्रकार लक्ष्मण जी उसे अत्यधिक बुरे तरीके से डांट देते हैं। शिक्षा सुन वन यति की जली जल गई और मिली शुद्ध जल को नहीं, चिकने घट पर थोर। इस प्रकार श्री लक्ष्मण जी की बात सुनकर वह शूर्पणखा और भी अधिक गुस्सा हो जाती है। तब सोचा उसने इससे तो गल सकती दाल नहीं अपनी। यह तो पूरा उपदेशक है, बदलेगा चाल नहीं अपनी।
हाँ वह ही श्याम मुखार बिंद कुछ मृदुल समझ में आता है, पर उसके साथ पत्नी है इससे न मुझे अपनाता है। अतएव विकट निज रूप धार उस रमणी को खा जाऊं मैं, वह रस्ते का है एक कंटक क्षण में इस भांति मिटाऊं मैं। विकट रूप धरते हुए लगी न उसको देर, माली थी जो फूल की बनी शूल का ढेर। आई सीता के निकट जब वह निज मुख फाड़, सहन न लक्ष्मण से हुआ तब उसकी खिलवाड़। सुत के होते किसका साहस जो माँ को कोई दुखित करे, सेवक के सम्मुख कब संभव स्वामिनी का अहित करे कोई। हो गए सुमित्रानंदन के उस क्षण को नेत्र लाल दोनों, तत्काल काल के शस्त्र बनी छत्री के कर कराल दोनों। सोचा इसकी गर्दन मरोड़ क्षण भर में चूर चूर कर दूं, लातों से और मुष्टिकों से पृथ्वी का भार दूर कर दूं। भाई का ऐसा उग्र भाव जब समझ लिया रघुराई ने, मारो मत अंग भंग कर दो संकेत किया रघुराई ने। आज्ञा श्री रघुनाथ की लखन न सकते टाल, काट दिए निश्चर के नाक कान तत्काल। चली गई दुष्टा जभी रोती हुई अशांत, तब लक्ष्मण से उस समय बोले सीताकांत। तुम तो वध ही को तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा, संहार नारी का अबला का इस अवसर पर अनुचित समझा। अतएव कराया अंग भंग जिससे कुरूप हो जाए वह, ऐसी अश्लील याचनाएं फिर कहीं न करनी पाए वह। लक्ष्मण बोले आपने पाला योद्धा धर्म, मार डालना भी नहीं था कुछ अनुचित कर्म। इस प्रकार जब श्री राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण मैंने केवल उसका नाक कान ही कटवाया है, तब लक्ष्मण कहते हैं कि यदि हम उसको मार भी देते तब भी कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था, बाल्यावस्था के हाथों से ताड़ का संहार कराया था। वे कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोष नहीं, पृथ्वी के घृणित जंतुओं का पृथ्वी से हटना दोष नहीं। हंसकर सीता ने कहा तुम सकते थे मार, किंतु तुम्हारे भ्रात हैं दया क्षमा भंडार। वामांगी का व्यंग सुन लजा गए रघुनाथ, लक्ष्मण भी कुछ हंस पड़े मुख पर रख कर हाथ। अब सुनिए जैसे बढ़ी वहां कटीली बाढ़, चिंता की बरसात का लगा मास आषाढ़। उस वन के कुछ समीप ही में अगणित रजनीचर बसते थे शूर्पणखा के संबंधी नाते के भाई लगते थे। खरदूषण तृषरा तीन वीर वरदानी और यशस्वी थे, रावण के संगी साथी थे उसके ही तुल्य साहसी थे। उनके समीप जा रोई जब वह पिशाचिनी व्याकुल होकर, वे लड़ने आए रघुवर से कुल सहित इकट्ठे होकर। लड़ने को तो आ गए लड़ न सके रणवीर, नयन लड़े जब राम से ये हुए अशक्त शरीर। इस प्रकार शूर्पणखा के तीन भाई खरदूषण और तृषरा उसी वन में रहते थे। जब शूर्पणखा की नाक कान कट जाती है तब शूर्पणखा अपने इन भाइयों को श्री राम से लड़ाने के लिए लाती है। आगे बढ़कर ने कहा सुन सांवली कुमार, तुम कोमल पर करें हम कैसे शस्त्र प्रहार। कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल भी दिखलाएं हम, छोटी सी धनुही वाले पर क्या अपनी गदा उठाएं हम। अतएव छोड़ दो दंडक वन इस पंचवटी से जाओ तुम, है यही दंड पर्याप्त तुम्हें अपनी पत्नी दे जाओ तुम। प्रभु बोले लौटो तुम्ही है जब निर्बल पाम, बातों से जीता नहीं जाता रण का दाम। तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं क्यों लौटूं, तुम ही यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर आगे बढ़ा सारा असुर समाज, धनुष बाण लेकर उठे इधर राम रघुराज। 14,000 रजनीचर थे रघुकुल के नाथ अकेले थे, लीलाधर अपना खेल यहाँ कुछ प्रकट रूप में खेले थे।
लक्ष्मण को तो वन में छोड़ा, श्री सीता जी की रक्षा में कोदंड प्रचंड चढ़ा अपना, डट गए राम इस लीला में। दुष्टों की छाती छलनी सी कर डाली, भेद भेद कर ही शर थे या बिजली के टुकड़े, आते थे रिपु शीश छेद कर ही। इसी समय रघुनाथ को आया उसका ध्यान, ढेर हड्डियों का निरख प्रण जो किया महान। मानो उस परम प्रतिज्ञा को आज ही पूर्ण कर डालेंगे, मंत्रों द्वारा शर छोड़ छोड़ सब भूमि भार हर डालेंगे। रण नहीं तेज वह रवि का था, जिससे तम हटता जाता था, असुरों का 14 सहस कटक काई सा फटता जाता था। जाए न भाग ऐसा चहु दिश बाणों से घेरा डाल दिया, छाती छेदी सिर छिन्न किए आंखों से प्राण निकाल लिया। रण से उन तीनों की आंधी जब उतर गई, तो क्या देखा वह युद्ध स्थल, वह समर स्थल मृतकों से पटा हुआ देखा। खरदूषण तृषरादि सब पड़े हुए थे मौन, विश्वम्भर से बैर कर जय पा सकता कौन। इस प्रकार श्री राम ने अकेले ही उन खर दूषण और तृषरा आदि के साथ साथ उन 14,000 राक्षसों को वहीं पर मार डाला। इसी समय सीता सहित आए लक्ष्मण लाल, सुमन वृष्टि कर देवगण बोल उठे तत्काल। हे जन दुखहारी अवतारी, हे पारन शक्ति तुम्हारी का, सुख दिया सभी को सुखकारी, हर भार भूमि दुखियारी का। तुमने जो आज अकेले ही 14 सहस्त्र को मारा है, इस लीला से हे लीलाधर खुल गया स्वरूप तुम्हारा है। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, इस प्रकार जब श्री राम जी अपने बाणों से खर दूषण तृष्णा आदि संपूर्ण राक्षसों का वध कर देते हैं, तब उनकी जय जयकार करते हुए वहां पर संपूर्ण देवता आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे श्री राम, इससे यह प्रकट हो गया है कि आप केवल संपूर्ण अवतारी हैं। जय श्री राम। तो प्यारे भक्तों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। और जब शूर्पणखा ने देखा कि उसके ये सभी मारे गए हैं, तब वह यहाँ से अब सीधा लंका जाती है तथा रावण के सम्मुख जाकर गुहार लगाती है। इस कथा को हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।